नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर को लेके जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था डेयरी वाला, तो उसी को लेके तीसरा वीडियो लेक्चर है। 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। टॉप 100 क्वेश्चन जो थे वो करा दिए थे। उन टॉप 100 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन से प्लस आएंगे, 15 क्वेश्चन। और अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो देखते हो तो 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसी से। और ये कंटिन्यू सीरीज चलती है। हर वीडियो का महत्व होता है, हर वीडियो में 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप कायदे से वीडियो को देखते हो, 2-3 बार देखते हो, तो आपके 10+ क्वेश्चन एक ही वीडियो से हो जाएंगे। ये गारंटी ही नहीं, बल्कि ये हमारा पब्लिक डोमेन में मेरी एक वो घोषणा कह सकते हो। और इसको मैं चैलेंज भी कोई करे तो करके दिखाए, हम मानता हूँ उसको। ठीक है, अगला है। तो पहला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करेंगे। तो दूध को चिलिंग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो, चिलिंग क्यों किया जाता है? दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वृद्धि को जो है धीमा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो जो दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करने के लिए दूध में चिलिंग करना जरूरी हो जाता है। क्रीम किस प्रक्रिया से बनती है? तो क्रीम जो होती है तो दूध को ठंडा करेंगे और फिर क्रीम को अलग कर लेंगे। तो दूध को बिना ठंडा किए क्रीम नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर देखते हैं। यानी बटर, यानी इसी को मक्खन कहते हैं, का निर्माण किससे होता है? तो क्रीम को फैट कर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, घी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा, मक्खन यानी बटर। दही बनाने में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा ही दही बनता है। योगर्ट और दही में क्या मुख्य अंतर? देखो, एक चीज़ योगर्ट भी होती है। योगर्ट क्या होता है? तो योगर्ट में विशेष बैक्टीरिया का उपयोग होता है जो दही से अलग होते हैं। तो जो विशेष बैक्टीरिया का फ़र्क ही होता है योगर्ट और दही में मित्रों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, श्रीखंड किससे बनता है? तो श्रीखंड जो है दही को छान कर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दही को छान कर बनाते हैं श्रीखंड। ठीक है। आइसक्रीम बनाने में दूध के किस घटक को की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वसा की। आइसक्रीम बनाने में दूध के किस घटक की? तो वसा की। अगला है 9 नंबर, खोया किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, दूध को उबालकर गाढ़ा किया जाता है। दूध को उबालकर गाढ़ा कर दें। अगला है, इवोपोरेट मिल्क में क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध का पानी निकाल दिया जाता है मित्रों, दूध का पानी निकाल दिया जाता है। अगला है, कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, इवेपोरेटेड मिल्क जिसमें चीनी मिलाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध को चिलिंग के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मित्रों। बटर फैट की मुख्य इकाई क्या होती है? तो बटर फैट की मुख्य इकाई होती है फैट यानी कि वसा। दही में किण्वन के लिए कौन सा बैक्टीरिया मुख्य है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर ए। आइसक्रीम में एयर की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओबरन। अगला है, श्रीखंड की प्रमुख खासियत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, दही से पानी निकालना और चीनी मिलाना। कोई बताएगा श्रीखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ, मज़ा आ जाएगा जब इसको जान लोगे। तो क्या कहते हैं बताओ? हिंदी तो पढ़ते हो आप, बताओ। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश भी देखना है, वरना हिंदी की भाषा ऐसी है जो समझ नहीं आती। घी की संरचना में क्या प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फैट। 18 नंबर है, इवेपोरेटेड मिल्क को बनाने के लिए दूध को कितने प्रतिशत तक संघनित किया जाता है? तो लगभग 60% पानी मिलाया जाता है। संघनित नहीं पूछा है, 60% पानी मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है, कंडेंस्ड मिल्क का सेल्फ लाइफ होता है 6 से 12 महीने। ऑप्शन नंबर सी, कंडेंस्ड मिल्क का सेल्फ लाइफ 6 से 12 महीने होता है। दूध को चिलिंग करने के लिए कौन सी समस्या कम होती है? तो चिलिंग कर देंगे जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगा, माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है कम हो जाएगा। बटर बनाने के लिए क्रीम की आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होती है बटर बनाने के लिए क्रीम का जो आइडियल टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, खोया किस क्षेत्र में मुख्य रूप से उपयोग? भाई मिठाई बनाने में, ये तो पता ही होगा। दही बनाने में होगा, मक्खन आइसक्रीम कतई नहीं। अगला है, दही में कौन सी प्रक्रिया पोषण बढ़ाती है? तो किण्वन जो होती है वो पोषण बढ़ाती है। अब कुछ लोग पास्चराइजेशन लगाएंगे, तो ध्यान रखना किण्वन होती है जो पोषण। चिलिंग और होमोजेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आइसक्रीम में कौन सा घटक ठंडा करके जमता है? तो फैट। ठीक है, ठंडा करके जमता है तो फैट। इवेपोरेट मिल्क को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त होती है? तो जो होनी चाहिए वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उसमें आवागमन किसी भी चीज़ का ना हो पाए। दही के निर्माण में तापमान किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर दही का निर्माण होता है। ये आइडियल टेम्परेचर होता है 40 से 45।
क्रीम से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं चर्निंग, ऑप्शन हो जाएगा बी चर्निंग कहते हैं साथियों। यूएचटी दूध की सेल्फ लाइफ होती है 6 से 9 महीने, ऑप्शन हो जाएगा बी 6 से 9 महीने। आइसक्रीम में स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाए जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी स्टेबलाइजर्स यानी स्थिरीकरण एजेंट होते हैं वो मिलाए जाते हैं। दूध को चिलिंग करते समय पानी की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, सी नंबर है ठंडक को बनाए रखने में मदद मिलती है साथियों। अगला है दूध में ठंडा करने का मुख्य उद्देश्य ही होता है, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, ऑप्शन बी। बटर के लिए क्रीम की आदर्श वसा मात्रा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। दूध बनाने में सबसे ज़रूरी प्रक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए किण्वन सबसे ज़रूरी है मित्रों, किण्वन सबसे ज़रूरी है, ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रीखंड किस दूध से बनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा दूध को छानकर श्रीखंड बनाया जाता है। आइसक्रीम में स्थिरीकरण एजेंट का काम क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी टेक्सचर सुधारना। अगला है खोया किस तापमान पर बनाया जाता है, सी हो जाएगा उच्च तापमान पर दूध को गाढ़ा करके खोया बनाया जाता है। इवेपोरेटेड मिल्क किस प्रकार का दूध होता है, तो पानी निकाल कर दूध को बनाया जाता है। अगला है कंडेंस्ड मिल्क में क्या जोड़ा जाता है, तो चीनी जोड़ी जाती है। दूध के चिलिंग में किस प्रकार की मशीन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है। चिलिंग में दूध के लिए सही किण्वन टेम्परेचर क्या होता है, तो सही किण्वन टेम्परेचर होता है सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। बटर बनाने के लिए क्रीम को कैसे फेंटते हैं, तो तेज़ गति से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तेज़ गति से। यूएचटी मिल्क में यूएचटी का मतलब है ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, फुल फॉर्म ध्यान रखना अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। आइसक्रीम में ओवररन क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी फेंटने के बाद वायु की मात्रा को दर्शाता है। दही और योगर्ट में मुख्य अंतर बता दिया था, फिर देख लीजिएगा योगर्ट में विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो कि दही में नहीं होते हैं। खोया का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 46 नंबर है इवेपोरेटेड मिल्क में पानी की मात्रा होती है तो 60% होती है। इवेपोरेटेड मिल्क जो होता है पानी में पानी की मात्रा 60%। दूध में वसा की मात्रा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 3 से 4%, 3 से 4। दूध के चिलिंग के बाद उसका तापमान कितना रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहता है, 4 से 6। बटर के निर्माण में क्रीम का क्या रोल होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी फेंट कर फैट को अलग करना, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है श्रीखंड किस प्रक्रिया से बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए दही से पानी निकालकर और चीनी मिलाकर, दही से पानी निकालकर और उसमें चीनी मिला दिया जाता है, जिससे श्रीखंड तैयार हो जाता है। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन हमने आपके बता दिए हैं, तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तीसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। चौथा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, वहाँ तक आपके 200 पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 200 क्वेश्चन में आपके 30+ क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, बाकी जो होंगे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन वो बाकी वीडियो से आपके मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से समझ सकते हो एग्री ज्ञानपीठ कितनी डीप से आपको चीज़ें बताता है। मित्रों मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छोड़ना है, जिसको आप कठिन कहते हो ये कोई नहीं कर पाता है, बट वो कोई ना कर पाता हो ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आता है एग्री ज्ञानपीठ से ही है। और अगर हमारा स्टूडेंट हर वीडियो को बड़ी चौक और बड़ी ईमानदारी हॉनेस्टी से देखता है तो रियल बात है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आता है। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी लोग प्लेलिस्ट पे जाएं। हर सेमेस्टर के हर विषय के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, इतने वीडियो पढ़ें कि आपका मतलब हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है मित्रों, ठीक है। और जो लोग 10-10 किताबें पढ़ते हैं वो हम 2-4 वीडियो में बड़ा काम करके दे देते हैं। देखो मित्रों किताबें पढ़ना अलग होता है, किताबें तब पढ़ो जो थ्योरी है आपकी, आगे कंपटीशन में काम आएगी। किताबें पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आज का जो समय है थोड़ा स्मार्ट हो जाओ। जो एग्जाम चल रहे हैं अब आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट तरीके से उन क्वेश्चन को देखो। एग्री ज्ञानपीठ आपको बिल्कुल परोसा हुआ खाना दे रहा है, केवल आपको खाने की ज़रूरत है। तो समझदार होगे तो प्लीज़ इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करते रहें। और दिए गए लिंक से टेलीग्राम लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक क्रम वाइज पड़े हुए वहाँ पे मिल जाते हैं। और पेड क्विज भी कराई जाती है ताकि आप 200-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ये जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ कराते हैं वहाँ आप पेड क्विज पे प्रैक्टिस कर लें, और वहाँ पे आपको सारी पेड क्विज मिल रही है। और वहाँ से पेड क्विज जो है आपके लिए उपलब्ध है, और उसको ज्वाइन करने के बाद में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको गलत होंगे वहीं पेड क्विज पे गलत होंगे, एग्जाम हॉल में आपके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। इस तरीके से हर संभव प्रयास में चारों तरफ से हम आपके एग्जाम सेमेस्टर के लिए लगा हुआ हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना है, लेकिन हमारा वादा है कि अब की बार एग्री ज्ञानपीठ 95% नंबर देगा, 95% भी निकाल कर दिखाएगा, और आपके सामने आपकी आंखों के समझ पब्लिक डोमेन में, ठीक है। फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ इसी विषय और इसी सेमेस्टर इसी सिलेबस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।